किसान आंदोलन चल रहा है सर, खनौरी बॉर्डर पे भी बैठे हैं और शंभू बॉर्डर पर भी बैठे हैं। किस तरीके से देखो, हमने ये कहा कि सारे लोग आपस में बातचीत करो, अलग अलग चलोगे। अगर बात वही है कि बटोगे तो लूटोगे, यही है, सबको इकट्ठा रहना पड़ेगा। और हमने पिछले 10 महीने पहले से ही, जब वो आंदोलन शुरू हुआ, जब से ही उनको कहा कि एसकेएम और सब लोग इकट्ठे जाएं, दिल्ली की कॉल कोई भी अलग अलग ना दे। कोई यूपी वाले कॉल दे देते हैं कि दिल्ली चलेंगे, कोई राजस्थान वाले कहते हैं कि हम भी दिल्ली जाएंगे। जब तक इकट्ठे नहीं होंगे तो दिल्ली से दूर रहना चाहिए। दिल्ली 66,000 का करंट है अभी दिल्ली, वो इकट्ठा ही करना, पार करना पड़ेगा। टल्लेवाल जी की तबीयत बिगड़ रही है रोजाना। उनकी सेहत का सब कुछ चिंता है हमको, और सरकार को फैसला करना चाहिए। भाई, किसान संगठन तो सब एक है, किसान संगठन उसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो भी फैसला करना है सरकार को करना। लाभ और हानि वो सरकार को, नफा नुकसान सरकार को देखना है। तो आप लोग साथ दे रही हैं उन किसानों का? नहीं, हम तो साथ ही हैं, सब वैचारिक रूप से तो सब साथ ही हैं। नहीं, लेकिन उनके साथ सपोर्ट में कुछ तो नहीं आ रहे। ऐसा नहीं, जब तक सारे इकट्ठे नहीं होंगे। भाई, इकट्ठा हो ना, जो लोग दिल्ली से वापसी आए थे वही लोग दिल्ली की अगर तैयारी करते तो सब लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। अकेला झुंड में से जाके अकेला बाहर कुछ नहीं हो सकता, उसकी हार होगी। तो वो कैसे इकट्ठे होंगे सारे? अभी कल उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, जारी करी कि हम बातचीत करना चाहते हैं। हमने पिछले 6 महीने से कह रहे, पिछले 10 महीने से कह रहे कि भाई इकट्ठे होकर बातचीत करो, सारे संयुक्त मोर्चा सब इकट्ठा होकर बातचीत करें। तो किसने किसको चिट्ठी लिखी है सर? अभी वहां से ही जो ये बैठे हुए हैं लोग धरने पे, इन्होंने चिट्ठी लिखी है एसकेएम को, ये सार्वजनिक करी है कि एक बार बैठकर बातचीत करें। सिंगड़ा कार्य बाबा राम सिंह जी की आज। हाँ, बाबा राम सिंह। तो आंदोलन क्या रूप ले रहा है आपके हिसाब से? जो शंभू बॉर्डर है, खनौरी बॉर्डर देखो, अभी भारत सरकार को इस आंदोलन से फायदा हो रहा है। अभी उसको फायदा क्या है कि ये पंजाब की जमीन पे है, पंजाब में सरकार आप पार्टी की है। इससे वहां की जनता नाराज हो रही कि किसानों का, सिख समाज का यही काम है कि रास्ते रोक लेते हैं, हमारी इंडस्ट्रीज बंद हो रही। तो अभी भारत सरकार पे कोई फर्क इसका नहीं पड़ रहा। ये भूख हड़ताल पे है तो पंजाब की जमीन पे है कि पंजाब का एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार पंजाब वाली देखेगी। तो ये आंदोलन अभी 4 से 5 महीने और चलेगा। तो क्या लग रहा है, सफल होगा ये आंदोलन? अभी ये तो नहीं पता कि सफल होगा, अकेला अकेला क्या सफल होगा जब तक इकट्ठे नहीं। टल्लेवाल जी को कुछ कहना चाहेंगे? तबीयत वो बिगड़ रही है। तबीयत बिगड़नी तो सामाजिक लोग हैं, सब लोग बातचीत कर सकते हैं। टल्लेवाल जो क्या कहेंगे, अभी तो वे इसी स्थिति में है कि उनको कहने की भी स्थिति में नहीं है। और जहां तक वे जा लिए वहां से कोई वापसी हटना अब नहीं लगता कि वहां से आदमी वापसी आएगा। अभी तो आप भी गाजीपुर पर बैठे हैं या बैठे? नहीं, हम नहीं बैठे। अभी हमारा कोई प्रोग्राम गाजीपुर का नहीं, हमारा कोई प्रोग्राम दिल्ली का नहीं है। सरकार से हमारी एमएसपी गारंटी कानून, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, बिजली अमेंडमेंट बिल, जो इशू पहले हैं वही इशू हमारे चल रहे। पूरे देश भर में प्रोग्राम चले हुए हैं, हमारे मीटिंग होती है। और जिस तरह से यहाँ के मेंबर पार्लियामेंट ने बयान दिए कि 750 लड़की गायब है, तो उनसे जानकारी जरूर करनी चाहिए। और इस तरह के उलझुल बयान किसानों के खिलाफ नहीं देने चाहिए। और अगर उनके पास में कोई जानकारी है तो अब तक उनने जानकारी क्यों नहीं दी? तथ्य छुपाना भी जुल्म है, उसमें भी धाराएं लगती है। अगर उनके पास में कोई जानकारी है तो जानकारी सरकार को दे। अगर पार्लियामेंट में झूठ बोल रहा है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हरियाणा सरकार कह रही है कि हम 24 फसलों पर एमएसपी दे रहे हैं। झूठ बोल रही, झूठ बोलने में इनसे बड़ा कोई माहिर नहीं है। झूठ बोलने में बीजेपी की सरकार नंबर 1 पे है। शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री हैं, वो कहते हैं हर मंगलवार मैं किसानों से मिलता हूँ। 22 जनवरी 2021 को आखिरी बार किसानों से बातचीत हुई थी। उसके बाद में 3 साल हो गए, हमसे तो मिले नहीं, न किसी किसान संगठन से मिले। अब किससे मिल रहे हैं तो जानकारी दे सकते हो आप। हरियाणा सरकार का कहना है कि पहले की तुलना में किसानों की आमदनी बढ़ी है।
भाई ये तो मजबूरी इनकी कहना पड़ेगा इनको। कहाँ पे आमदनी बढ़ेगी? फसलों की आमदनी तो नहीं बढ़ी, कर्जा जरूर किसानों पे बढ़ा, कर्जा बढ़ा हुआ, आमदनी नहीं है। तो अब क्या कुछ रूपरेखा रहने वाली है? अभी एसकेएम की मीटिंग चल रही है, हम पूरे देश भर में जो सरकार की पॉलिसी है हम अपनी मीटिंग कर रहे हैं। जब राजा निर्दयी हो जाए तो अपने संगठन पे ताकत लगानी चाहिए, संगठन को बढ़ाना चाहिए। अभी भारत सरकार संगठनों को तोड़ने पर लगी हुई है। हम अपने